सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं एवं विशेषज्ञों का क्रम जारी है। तो आज मैं आपके लिए एक अद्भुत और बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आई हूँ। आइए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। वैसे तो ईश्वर और भक्तों में एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। जो भक्त ईश्वर को पाने के लिए प्रत्येक प्रयास की, चाहे वह किसी भी तरह की बाधाएं हों, चाहे किसी ही तरह की अटकलें हों, उनको पार कर ईश्वर को प्राप्त करने की भरसक प्राप्त करते रहता है। और इस क्रम में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, बहुत से ऐसी पूजा भी, दिए या विधान सम्मिलित होते हैं जिसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र भी एक प्रकार की ऐसी ही विधि है जिससे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मार्ग को आप खुद सकते हैं। इस क्रम में महाराज जी ने इस पर एक बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। देखिए, वैसे तो सनातन धर्म में मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि विधान, पूजा आदि बताए गए हैं कि आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो प्रयास हैं उनको कर सकते हैं, बहुत सी विधियां कर सकते हैं। जहां तक बात आती है मंत्रों की, तो मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिकतम तौर पर हमारे कई सारे ऐसे भक्त हैं, हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो यह अवश्य पूछते रहते हैं कि उन्हें कौन सा मंत्र करना चाहिए, उन्हें कौन सी विधि विधान करनी चाहिए जिससे महाराज जी या ईश्वर को प्रसन्न किया जा सके। कि इस पर महाराज जी ने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सरल मार्ग बताया है कि किस प्रकार से आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। महाराज जी सबसे हैं जो आप यह समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा तो शक्तिशाली मंत्र है। जब आप जोर देते हैं, वह शक्तिशाली मंत्र महाराज जी ने बताया है कि पूरी सृष्टि को प्राप्त करने का, पूरी सृष्टि से सहयोग प्राप्त करने का, इस पूरी सृष्टि को गहराई से जानने के लिए महज एक मंत्र है जो महाराज जी स्वयं किया करते थे। वह श्री नाम जाप है, अर्थात हमें श्री राम नाम का जाप, जी हाँ, श्री राम राम का जाप सदैव ही महाराज जी करते थे। और प्रत्येक जो भक्त हैं वह महाराज जी से जुड़े हुए वह कहते हैं कि आपको किसी भी अन्य मंत्र को करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे जीवन भर भी यदि राम नाम का जाप करते रहते हैं, तो इस राम राम के जाप से ही सारी सृष्टि की अद्भुत शक्तियां, अद्भुत विशालकाय जो स्वरूप है सृष्टि की, वह सारी आयाम इस राम राम के जाप से पीछे हुए हैं। क्योंकि महाराज जी स्वयं इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहते थे। महाराज जी को यदि आपने किसी भी छवि चित्र में देखा होगा, या बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो इस पर आप प्राप्त कर सकते हैं, जिस महाराज जी स्वयं भी राम नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने भी एक ऐसा वीडियो प्राप्त किया जिसमें हमने देखा कि 1 घंटे तक का महाराज जी कबीर राम राम का जाप करना अद्भुत है, जिसे महाराज जी पूरी तरह से लीन होकर श्री राम जी को याद कर रहे हैं, उन्हें और उनके लिए पूरा चिंतन कर रहे हैं। तो महाराज जी ने भी कई ऐसे अनन्य भक्तों को, अभी हमने कई ऐसे महाराज जी के भक्तों के साथ संपर्क साधा, जहां से पता चला कि महाराज जी भी सभी भक्तों को, जो भी उनसे मिलने आते थे, सभी भक्तों को राम राम का जाप करने के लिए कहते थे। महाराज जी कहते हैं कि जब आप राम राम का जाप
निरंतर करते हैं तो वह राम राम का जाप सृष्टि में सम्मिलित हो जाता है। और जो इस सृष्टि में सम्मिलित हो जाता है वह आपके लिए इस पूरे ब्रह्मांड से आशीर्वाद प्राप्त कर आप तक पहुंच जाता है, जिससे आपका पूरा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। हमारा जीवन आगे कहते हैं कि जब आप राम राम का जाप करते हैं तो आपके अंदर ऐसे आदर्श उत्पन्न होते हैं, ऐसी ऐसी सनातन मार्ग व आपको शक्तियां प्राप्त होती है, जिससे आपकी धार्मिक रुचि बढ़ जाती है। जब किसी व्यक्ति की धार्मिक रुचि बढ़ जाती है तो वह धर्म कर्म के कार्यों में स्वयं एक अंतर्मन से अपनी एक रोबोट करता है और धर्म कर्म के कार्यों में सर्वप्रथम आगे होकर सभी कार्यों को स्वयं करने अपने हाथों से लेकर करता है। और जो भक्त की आपकी भक्ति मार्ग पर आपका यह जो धार्मिक जो अनुष्ठान है उसमें जब तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेना शुरू कर देते हैं तो आपका पूरा जीवन सनातन मार्ग से होते हुए आपके जीवन को सार्थक करना प्रारंभ कर देता है। और जब आपका जीवन सार्थक हो जाता है तो आप इस समाज में एक सज्जन पुरुष की श्रेणी में आने लग जाते हैं और सदैव आपका नाम जो है वह संपूर्ण वह सूर्य के प्रकाश के प्रकार देखे जाने लगता है। तो यह है करुणामय नाम की महिमा। इसी के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत से धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि श्री रामायण में भी कहा गया है कि राम का नाम जो है, श्री राम नाम का जाप वह सभी से बढ़कर है, क्योंकि राम के नाम में ही यह सृष्टि समाई हुई है। महाराज जी भी सदा श्री राम नाम का जाप करते थे, क्योंकि श्री राम नाम का नाम लेने से और राम नाम के प्रयोग से पत्थर भी पानी तैर गए। आप जानते हैं रामायण में आपने देखा कि कैसे नल नील नाम के जो दो श्री राम जी की सेना में थे कार्यवाहक हुआ करते थे, उन्होंने राम नाम के जो वह पत्थर पर अंकित कर समुद्र में एक घोल कर तैयार किए, वह पुल में पूरी सेना पार हो गई, श्रीलंका में प्रवेश कर गई। उसी प्रकार से भवसागर में जो इस भवसागर से पार उतरने को भी डूबा महज एक जरिया है, या आप इसको कह सकते हैं एक प्रकार है, एक विधि विधान है जो वह आप श्री राम जी के नाम पर समझ सकते हैं। श्री राम नाम के जो नाम रूपी जो बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि महाराज जी स्वयं ही श्री राम का जाप करते थे। हमें विशेष प्रकार से नहीं, केवल श्री राम का नाम जाप करने से ही इस संसार की सभी वस्तुएं सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ऐसे ही अद्भुत विशेषांक के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही अद्भुत विशेषांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।